नमस्कार हमारे माता बहनों भाइयों सभी को नमस्कार। आज आज से अब कथाएं जितनी भी सुनते हैं ना वो कथाएं शुरू होने वाली हैं। अभी तक तो महात्मा ही पढ़ रहे थे। अब से स्पेशल जो ज़रूरी है मेन रुद्र संहिता मैं शुरू करता हूँ। बाबा माँ का नाम लेके जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री शंभू, जय माँ जगदम्बा, जय माँ काली। तो आज से रुद्र संहिता चालू है। इसमें से कथाएं बढ़िया कथाएं सुनने मिलेंगी और सबको चिंतन करना, मनन करना, उसके बाद उसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करना। तो ये कथा सुनना आपका सार्थक है, नहीं तो कथा सुनने से तो ऐसे उतार है, क्या ही दिक्कत है। खैर शुरू करते हैं। पहला अध्याय। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा। जय शिव, क्षमा कीजिएगा ना। अब शुरू करते हैं। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप है तथा निर्विकार है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब ओर से जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव से सूत जी से पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विश्वेश्वर संहिता की जो आप साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे महाभाग, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदा भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं। अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहे और सदा सुखी रहे। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञानामृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हे अनघ, यानी अनघ मतलब पुण्य आत्मा होता है, इसलिए हे अनघ, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी के परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं, सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव के प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश है, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्राकट्य की कथा, उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु,
आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की कथा कहिए, विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप बताइए। व्यास जी बोले। उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। हे द्विजो, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो उठा और वे उन मुनिश्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। व्यास जी बोले, सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को उनसे पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महात्मे, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो उठा है। ब्रह्मा और नारद यह महान सुख देने वाले संवाद कब हुआ? ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। आत्मज्ञानी उन मुनियों के ऐसे वचन को सुनकर प्रसन्न हुए सूत जी उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। इस प्रकार पहला अध्याय पूर्ण होता है। आज मैं एक ही अध्याय कर रहा हूँ, पहला अध्याय। उसके बाद मैं दूसरा तीसरा ऐसे दो पार्ट में बना दिया करूँगा और फिर लास्ट में सब का एक पार्ट करके एक ही, मतलब 4-5 घंटे जितना भी टाइम हो उस घंटों में संपूर्ण रुद्र संहिता का पार्ट करके रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। और वीडियो तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे नाइम बनाएं, कैसे करेंगे। अगर कोई सुनता हो तो प्लीज़ बता दीजिए, ताकि कम से कम लोगों को बोरिंग ना लगे। मेरे को पता है ये बा 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 ऐसे आवाज़ आता है, मेरे को एडिटिंग भी करने नहीं आता है। माँ बाबा की कृपा से चलो कोई देखते हैं, समझते हैं। खैर, आपका इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय माता जी की। हर हर महादेव। शिव शिव शंभू।